हेलो ऑल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड आईटी पाठशाला में। देखो, अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन को देखा था और पार्शियल फ्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा था, राइट। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, राइट। ओके, सो देखो, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो नाउ ओके, सो फॉर्मूले देखो। सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी, राइट। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, इसका फॉर्मूला है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। रिमेंबर डेट a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। नाउ तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसका फॉर्मूला है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। रिमेंबर दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। रिमेंबर डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ए 0 हो गया बच्चों तो इक्वेशन बन जाएगी इन्फिनिटी, राइट। So to avoid the case of infinity, we are just trying to say that a is not equal to 0. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगेन ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वेर ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब जो है ना बच्चों, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दो से तीन। देखो, फॉर्मूलेज क्या है कि अब जो है वो मल्टीप्लाई में ऊपर ही आ गया न्यूमरेटर के अंदर कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगेन ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई कुछ फॉर्मूलेस की बच्चों, है ना, कि अपन ने कुछ फॉर्मूलाज देखे और अपन उनको अप्लाई करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस में, राइट। पर उससे पहले बच्चों एक चीज जान लो कि अगर कोई इंटीग्रल
अगर कोई इंटीग्रल आपको इस टाइप का मिल जाए, किस टाइप का बच्चों, जहाँ पे आर एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है, और इंटीग्रल मिल जाए एक्स कॉमा ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी टू द पावर 1/n, राइट, जहाँ पे आर एक रेशनल फंक्शन है, तो पूरे इंटीग्रल को रिड्यूस कर दो पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी को टी पावर एन पुट कर दो। ऐसा क्यों करा बच्चों? ताकि ये 1/n की पावर कैंसिल हो जाए, राइट। तो उसको टी पावर एन पुट कर दिया तो उससे वो टी बन जाएगा, राइट। तो अपना जो इंटीग्रेशन है वो कैसे बन जाएगा बच्चों? आर रेशनल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड टी, राइट। इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। सो देखो, अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 का क्यूब x+2 की पावर 5 और इस पूरे का फोर्थ रूट, राइट। ठीक है, तो देखो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। ओके, तो सोल्यूशन देखो, i इक्वल्स dx अपॉन अंडर रूट ठीक है। ओके, सो आई जो होगा वो ये होगा। तो देखो अब मैं ऐसा क्या करूं बच्चों की जो फोर्थ रूट है वो कैंसिल हो जाए, है ना, अपने आप में, या फिर कुछ और वैल्यू बन जाए, राइट। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने क्या करा, इस x-1 को की पावर 3, है ना, और इस x+2 की पावर 5, जब इसको डिवाइड करा 4 से तो ये क्या बन गया बच्चों, 4 से करा तो ये 5/4 है ना, और ये 3/4, ठीक है ना। तो मतलब ये कितना हो गया बच्चों कि होल पावर 3/4 इंटू x+2 की पावर 2, राइट, इस तरीके से। और मैंने ऐसा क्यों करा बच्चों, क्योंकि मुझे ध्यान है कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अगर अपन फॉर्मूला रेशनल फंक्शन का पुट करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है ना, कि मुझे क्या करना होता है, इस x-1 और इस x+2 को t की पावर 4 डालना है। तो मेरा x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2t4+1 डिवाइडेड बाय 1 - t⁴, राइट। तो जैसे ही मेरा अगर ये आया, ठीक है, तो मेरा dx क्या बन गया बच्चों, गौर से देखो। तो मेरा dx मतलब मेरा dx/dt बेसिकली ये बन गया मेरा 1 - t⁴ इंटू 8t³ -2t4+1 इंटू माइनस का 4t³ डिवाइडेड बाय 1 - t⁴ क्या हो स्क्वायर, बाय अप्लाइंग द डिवाइड रूल, dx/dt निकल गया। तो dx/dt को जब सिंप्लीफाई करा बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पे ये बन गया 12t³ अपॉन 1 - t⁴ dt, है ना, ठीक है, ठीक बात, ये dx, ठीक है। तो मेरा dx बन गया। तो अब मेरे को क्या पता चला कि जो i की वैल्यू है बच्चों वो बन गई इंटीग्रेशन 12t³ बाय 1 - t⁴ का स्क्वायर इंटू 1/t³ 9/1 - t⁴ का स्क्वायर टाइम्स dt, राइट, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, अब ये डायरेक्टली
क्या हो गया, आपस में सब चीज़ें कैंसिल हो गई। देखो ये टी क्यूब से ये, इससे ये कैंसिल हो गया, ये टी क्यूब से ये कैंसिल हो गया, 12/9 मतलब 4/3 बच गया डी टी, मतलब बच गया 4/3 टी प्लस सी। अब इसको टी की वैल्यू पुट कर दो, तो 4/3 x-1 अपॉन x+2 की पावर 1/4 प्लस सी, राइट। तो टी की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बस अपने को यहाँ पे ये वाला फंडा जो है वो यूज़ करना था, ठीक है ना। क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन था, रेशनल टर्म्स में था, आर रेशनल फंक्शन है ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में था, 1 अपॉन की फॉर्म में था, राइट। तो बस अपन ने डायरेक्टली पुट करा इस फॉर्म में, और इस फॉर्म से अपन ने इसको t⁴ पुट करा, और अपन ने इजीली जो है वो आंसर निकाल लिया, राइट। ठीक बात। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉच द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।